जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, यूपी कांस्टेबल एसएससी जेडी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। यूपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा तो 17 और 18 फरवरी को है। बाकी एसएससी जेडी का 20 फरवरी से स्टार्ट है। 7 मार्च तक पेपर होगा। साथियों, आप सभी साथियों के लिए स्पेशल 400 महत्वपूर्ण प्रश्न हम शेयर कर रहे हैं। परीक्षा के पहले आप सभी साथी अवश्य देख कर जाइएगा। पूरी उम्मीद है 100% यहाँ से प्रश्न आप सभी साथियों को परीक्षा हाल में पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा तेज बताएंगे जिससे कम समय में ये 400 प्रश्न कंप्लीट हो जाए और आप सभी साथियों का समय भी बचे और क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। अगला है, भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। अगला है साथियों, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? फ्रांस ने। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 1950 ईस्वी में। अगला है, किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। अगला है साथियों, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के अधिकार। अगला है साथियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस से। अगला है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? 44वां 1978। अगला है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 17 से महत्वपूर्ण है। अगला है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? प्रेस तथा समाचार पत्र को। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके। अगला है, संसद बनती है उपयुक्त सभी से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां 1976। अगला है साथियों, पंचायती राज की द्विस्तरीय एवं त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता व अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से। अगला है, संविधान में कितने प्रकार के आपात का प्रावधान है? 3 प्रकार का। अगला है साथियों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें। अगला है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची व भाग हैं? 395, 12 व 22। अगला है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। अगला है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? 101। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला है साथियों, नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा
कब पारित किया गया? 1935 ईस्वी में। अगला है प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1943 ईस्वी में। अगला है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी थी? भारत। विजेता थी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पी.एस. श्रीधरन राज्यपाल हैं गोवा के। अगला है साथियों, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अगला है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है साथियों? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके आधार पर लगाया जाता है? संविधान पर अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला है साथी, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली, दोनों की। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। अगला है, किसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। अगला है साथियों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा। अगला है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अगला है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155 में। अगला है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। अगला है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किसके कोष में आता है? राज्य की संचित निधि में। अगला है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। अगर पसंद आ रहा हो तो साथियों लाइक करिएगा। अगला है, राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। अगला है, संविधान में प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग। अगला है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 ईस्वी में। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। अगला है साथियों, अब तक संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन अधिनियम से संशोधन हुआ है? 42वां 1976। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वां। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 यानी 22। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। अगला है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? भाग 4 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में। आप सभी साथी वीडियो में जाकर 1000 जी के जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न भी खोज सकते हैं।
सभी किताबों का निचोड़ है, पिछले 20 वर्ष पूछे हुए सारे प्रश्न उसमें सम्मिलित किए हैं। एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम में जहां भी जीके का सिलेबस होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हैं। आप सभी साथी उसे अवश्य विजिट करिएगा, अवश्य पसंद आएगा, अवश्य वहां से प्रश्नों की संख्या आप सभी साथियों को पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में। अगला है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भाग 4 में। अगला है साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले। अगला है, भारतीय संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? विभिन्न पदों से। अगला है साथी, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? 4 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 हैं, 12 हैं। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 10 में। अगला है साथियों, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? त्रिपुरा राज्य में लागू नहीं होती है साथी। अगला है, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। अगला है साथी, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। अगला है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी को। अगला है, वेद किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का। अगला है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? केटीएस को। अगला है साथी, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अगला है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कब आया था? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। अगला है साथी, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है साथियों? वेद कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएं हैं? क्रमशः 10, 1028, 1462। अगला है साथी, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। अगला है, विश्व के मानचित्र का निर्माण कर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा साथियों अनेक्जिमेंडर। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है साथी, अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? 1773 एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है साथी, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला है, मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अगला प्रश्न है, यसाई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? टोटल 7 है साथी। अगला है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम का। अगला है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। अगला प्रश्न है साथी, चिकित्सा और शिक्षा अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अगला है, किस एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है, किस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है साथी, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। अगला है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है साथियों? डाइन है। एसआई पद्धति में न्यूटन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है साथियों? खिल, होत्र या उदात्त या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा खिल। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है? एडी लिखा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र में परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागमन का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। साथ ही अगला प्रश्न है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम में सौंपा गया था? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है अर्घ। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अगला है, संविधान में संशोधन करने के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। अगला है, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 153 में। अगला है, कतर की मुद्रा है साथियों, कतरी रियाल। अगला है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्व कहते हैं। अगला है साथी, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है? यजुर्वेद। अगला है, सौर ऊर्जा के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला है साथी, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? डेली तथा काव कहा जाता है। अगला है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? महबूबुल्लाह और उनके साथी। अगला है साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। अगला है, किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? 1858 भारत शासन अधिनियम। अगला है, वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कौन सी राशि है साथियों? अदिश राशि है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 233 महत्वपूर्ण है। अगला है, कुवैत की मुद्रा है साथियों, कुवैती दिनार। अगला है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। अगला है साथी, अथर्ववेद में कुल पदों की संख्या कितनी है? 600। पद्य की संख्या कितनी है? 600। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। अगला है साथी, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरेआलिस। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 2012 ईस्वी में। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री का कब घोषित किया गया था? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। अगला है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला है, नेपाल की मुद्रा क्या है साथियों? नेपाली रुपया। अगला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। अगला है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन। अगला है साथी, किस सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। अगला है, परंपरागत ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? टोटल साथियों 8 है। अगला है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। अगला है, भारत की मुद्रा है रुपया। अगला है, वियतनाम की राजधानी क्या है साथियों? हनोई है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला है, वेग राशि है सदिश। अगला है, ग्रहों के कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। अगला है, अरुण और वरुण किस ग्रह की श्रेणी में आते हैं? बृहस्पति या वाह। अगला है साथी, सबसे प्राचीन और बाद का वेद है ऋग्वेद अथर्ववेद। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासन अधिनियम के अंतर्गत आता है? 1919 अधिनियम। अगला है, भारत में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम में किया गया? 1919 अधिनियम में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना वर्णित है? अनुच्छेद 351। अगला है, जापान की मुद्रा है येन। अगला है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। अगला है साथियों, कुल वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला है, पुराणों के रचयिता कौन थे? लोहमर्ष। अगला है साथी, आकार के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह है बृहस्पति और बुध। अगला है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आय कहा जाता है। अगला है, किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? 1919 भारत शासन अधिनियम। अगला है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। रिपीट क्वेश्चन हो गया साथी। रुपया किस देश की मुद्रा है? मालदीव की। अगला है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगला है, अयोध्या
किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू। अगला है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला है साथी पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला है शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति। अगला है सूर्य के सबसे नजदीक और दूरस्थ ग्रह कौन सा है? बुध, वरुण। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना किन पद्धति से किया जाता है? दोनों, उत्पाद और आय। अगला है उत्पाद पद्धति को किस और नाम से जाना जाता है? मूल्य वर्धित पद्धति। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला है 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 321, 10 क्रमशः। अगला है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला है साथी पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। अगला है ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? रूस का। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला है साथी राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला है नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। अगला है साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पलाश। अगला है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। अगला है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। अगला है साथी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से। अगला है सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है बुध। अगला है पृथ्वी के निकटतम चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला है राष्ट्रीय आय की कुल कितनी धारणाएं हैं? 2 धारणाएं हैं। अगला प्रश्न है किस शासन अधिनियम में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत किया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है साथी संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 79 में। अगला है जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। अगला है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस स्थल संधि से अलग होती हैं? पनामा स्थल संधि। अगला है प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका। अगला है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा किसका कथन है? इकबाल का। अगला प्रश्न है साथियों बलोबा किस देश की मुद्रा है? पनामा की। अगला है पेंगोंग झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। साथियों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। साथियों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला है राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। साथियों 200 प्रश्न कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी साथी लाइक भी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। साथियों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 200वें क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पूछते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला प्रश्न है साथी साँझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। अगला है कौन सा ग्रह शाम को पश्चिम दिशा तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है? शुक्र ग्रह। अगला है बजट शब्द किस भाषा से आया है? फ्रेंच भाषा से। अगला है किस अधिनियम में विधायक शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय मंडलों के बीच विभाजित किया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम। अगला है किस अधिनियम में परिसंघ भारतीय सूची, परिसंघ प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? साथियों घटता है। अगला है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंगलों व झाड़ियों का। अगला है नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80 है साथियों। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कथक की। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? साथियों टोटल 3 है। अगला है ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। अगला है सौरमंडल में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध का। अगला है साथी मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत
मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है साथी, भारत का भूगोल दूसरी शताब्दी में नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह पर पृथ्वी को समान दो ध्रुव हैं? मंगल ग्रह पर साथियों सौरमंडल का ग्रह है मंगल ग्रह, जिसमें पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं। अगला है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। अगला है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला है, बल आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला है, क्यात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार की। अगला है, सरदार सरोवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मालदीव की संसद का नाम साथियों क्या है? मजलिस। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दिया बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या साथियों, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है? केन नदी को। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है साथियों? मथुरा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कचराहट और रोहतास क्षेत्रों में किस खनिज के विशाल भंडार हैं? चूना पत्थर के। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हीरे पाए जाते हैं साथियों? बादा एवं मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों में शिक्षा के विकास के लिए किस जनपद में महाविद्यालय की स्थापना की गई? लखीमपुर खीरी में। अगला है, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टालमी ने। अगला है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। अगला है साथी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? मंगल। अगला है साथी, बॉम्बे योजना कब बनाई गई थी? 1944 ईस्वी में। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों में कुल कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93 यानी 93। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। अगला है साथी, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 213 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओमानी रियाल कहाँ की मुद्रा है? ओमान की मुद्रा है साथी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। अगला है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? झारखंड राज्य में स्थित है। दीनदयाल फोर्ट या कांडला फोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है साथियों? समर झील। अगला है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? 1904 ईस्वी में। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952। महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है साथियों? यूरेनियम जो है मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है। अगला है, गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? उपयुक्त सभी, काप मिट्टी, कीचड़ और बालू तीनों के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत राज प्रणाली कब लागू की गई थी? 1959 ईस्वी में। अगला है साथी, ज्ञानमीठ किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला है, मंगल ग्रह का लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। अगला है, अरबी लेखक अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, दमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। अगला है साथी, डान किस देश की समाचार पत्रिका है? पाकिस्तान की। अगला है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 यानी 19। अगला है, ताप का मात्रक है? केल्विन। अगला है साथी, कुवैत की मुद्रा है? दिनार। अगला है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। अगला है, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में लिया था? 1912 ईस्वी में। अगला है, झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है?
वाराणसी में। अगला प्रश्न है यूपी के किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है साथियों? अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 8 यानी 8। अगला है साथी रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से। अगर आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस और वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 5 जून को साथियों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अगला प्रश्न है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तारानाथ ने। अगला प्रश्न है साथी ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है? टाइटन। अगला प्रश्न है फोबे किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। अगला प्रश्न है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ये सभी मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। अगला प्रश्न है साथी उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी संविधान में किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है साथी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है? 66 सही 1/2 अंश। अगला है स्कंदगुप्त किस अभिलेख के शासक थे? भीतरी एवं जूनागढ़ के। अगला है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? एपिग्राफी कहा जाता है। अगला है फ्रांस की मुद्रा है साथियों यूरो। अगला है कमलंग टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर पंत झील। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 ईस्वी में। अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में। अगला है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है साथियों? बेतवा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। अगला है प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है साथियों? का सारपण। महत्वपूर्ण है साथियों। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 300वें क्वेश्चन पे आप सभी साथियों के लिए प्रश्न है वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। अगला है टिट्रान किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण का। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे उच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. खड़मुकम शेट्टी। अगला है साथियों संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया साथियों 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है साथी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। अगला प्रश्न है टाइटेनियम किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण का। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है? महत्वपूर्ण है साथियों अरुण ग्रह पर। अगला है पति प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न है यूएस एवं कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर। अगला प्रश्न है गुगुमल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ईरान की मुद्रा है साथियों तोमान। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा राज्य में स्थित है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच में। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, झांसी शहर पहुज और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? गोरखपुर। अगला है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है साथी, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। अगला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 यानी 21 में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अगला है, डेवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है साथी, काशी का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र। अगला है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है बरेली। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर। अगला है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। अगला है साथी, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। अगला है, भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। अगला है साथी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148। अगला है, कानून के समस्त समानता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अगला है साथी, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला है, मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। अगला है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है साथियों, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में। अगला है, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 ईस्वी में। अगला है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 31। अगला है साथी, किस वर्ष पीलीभीत वन क्षेत्र को भारत का 46वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था? 2014 में। अगला है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला है, बुद्धचरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। अगला है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। अगला है साथी, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का। अगला है, उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18। अगला है, विश्व रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अगला है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। अगला है साथी, गोमर्डा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? लोनार झील। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों? जालौन। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2008 ईस्वी में। अगला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है साथियों? चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है? उन्नाव में। अगला प्रश्न है साथी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विधुभूषण मलिक। अगला है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगला है,
किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लावरम में। अगला है प्रश्न साथी, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री का। अगला है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 3 से। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। अगला प्रश्न है साथी, जीवाश्म उपग्रह के नाम से किस उपग्रह को जाना जाता है? चंद्रमा को। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल। अगला है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगला है सत्रिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? असम का। अगला है साथी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई है? बाराबंकी में। अगला प्रश्न साथी, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोनभद्र मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लकड़ी पर नक्काशी की जाती है? सहारनपुर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है साथी, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है साथी, ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, सांभर डिडवाना एवं पचभद्रा झील अंतर्गत आती है? वाद निर्मित झील के अंतर्गत आती है। दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? गुजरात राज्य में। इसका पूर्व नाम कांडला बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, दिहांग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? हंद्री। अगला प्रश्न है, यक्षगान और हुट्टारी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य से। महत्वपूर्ण है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनावा का किला किस काल में बनवाया गया था? महाभारत काल में। अगला है, संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने व कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है साथियों? मंत्रिमंडल को। अगला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला है, मथुरा के में स्थित कुसुम सरोवरी छतरी किसके द्वारा बनवाई गई? राजा सूरजमल द्वारा। अगला प्रश्न है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1856 ईस्वी। साथियों, इस प्रकार से 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। समय बहुत कम है, आप सभी साथी दबा कर तैयारी करिए जिससे सफलता अवश्य मिले। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।